बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज 23 जनवरी 2025 दिन जुमेरात का है। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो रात गए जो मलक रियाज की तरफ से एक बड़ा इंकशाफात से भरपूर एक बड़ा दबंग किस्म का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता 25-30 साल का जो अशराफिया का एक मुसीदा निज़ाम है उसके मुतालिक उन्होंने जो कुछ लिखा, और खसूसन जो इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला सुनाया गया था, उसमें जो उन्हें वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशराइज किया गया नैब की तरफ से, वो जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं और ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, एक तो वो जरा आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने तमाम वो क्यासरियां खत्म कर दी हैं। उन्होंने गुज़श्ता 25-30 साल का जो भी करप्शन से लथपथ ये जो निज़ाम है उसको उन्होंने बेसिकली चैलेंज किया है उस ट्वीट के अंदर, जो उनकी ट्विटर अकाउंट की टाइमलाइन से सामने आया। एक तो जरा उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, और दूसरा जो अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, उनकी हलफ बर्दारी के अंदर पाकिस्तान से दो शख्सियात का नाम लिया जा रहा था कि वो जाएंगे। उनमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और दूसरा मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब है। इन दोनों शख्सियात का जिक्र हो रहा था कि ये दौरा अमेरिका जाएंगे और वहां पर ये उस हलफ बर्दारी की तकरीब में शायद डोनाल्ड ट्रंप के शाना बिशाना होंगे। लेकिन उनके हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं, उन्हें वहां पर क्या प्रोटोकॉल मिला, किस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया या उन्हें इग्नोर किया गया, इस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, जरा वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं नाजरीन, जो मलक रियाज का ट्वीट सामने आया उसमें जो उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर आईना दिखाया है पाकिस्तान के इस बुसीदा करप्ट माफिया निज़ाम को। वो जरा तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि मलक रियाज जो हैं उन्हें चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्हें ट्रायल का हिस्सा भी बनाया जाना था, और उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, उनके खिलाफ आप वादा माफ गवाह बन के अपनी जान छुड़वा लें, साइड पे हो जाएं, आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ केस मजबूत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ट्रायल के दौरान भी इस बात से इनकार किया, जिसके बाद आपको याद होगा कि उनके जो भी बहरिया टाउन के दफातर हैं कराची के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, वहां पर नैब ने छापे मारे, वहां से तमाम रिकॉर्ड भी जो है वो कब्जे में लिया गया, लेकिन वो नहीं झुके, वो नहीं जो है वो डरे इस बात से, और उन्होंने ये तहैया किया कि वो किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देंगे। और आज बिलाखिर फिर उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया, उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ बातें की हैं। वो जरा उनमें से चीदा पॉइंट, कुछ तो ट्वीट तो ज्यादा लंबा है, पैराग्राफ है पूरा, लेकिन उसके 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। वो लिखते हैं जी कि मेरा फैसला कल भी यही था, आज भी यही है कि जितना मर्जी जुल्म कर लो, मैं इस करप्ट निजाम के सामने नहीं झुकूंगा और मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। एक तो ये उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है, इसका डायरेक्ट लिंक बनता है अलकादर ट्रस्ट केस के साथ। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैंने 40 साल खून पसीना एक करके बहरिया टाउन बनाया और उसको कामयाब किया। फिर वो आगे लिखते हैं कि जी एक गवाही की जिद की वजह से मुझे बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। ये जो गवाही की जिद की बात वो कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली जो अभी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान को सजा दी गई है, उस केस के हवाले से वो कह रहे हैं कि मुझे उसमें वादा माफ गवाह बनने के हवाले से मुझे गवाही देने की जिद की वजह से मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। आगे फिर उन्होंने अपने कुछ दुबई के अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो तमाम तर डिटेल्स उन्होंने शेयर की। फिर उन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट नाज़रीन बात लिखी है, जो हमारे इस करप्ट निज़ाम के मुंह के ऊपर तमांचा है बेसिकली, वो उन्होंने ये लिखी है कि जी मैं जब्त कर रहा हूं, यानी कि मैं हौसले से काम ले रहा हूं, वरना 25-30 सालों के सारे राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज है। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कि ऐसे क्या सबूत हैं जो 25-30 साल उनके पास मौजूद हैं, किस किस ने फायदे लिए, इसके ऊपर आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि जी मैं सब्र का मुजाहरा कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे पास 25-30 सालों के तमाम जो राज हैं वो सबूतों के साथ महफूज हैं। आखिर के ऊपर उन्होंने लिखा, उसमें कुछ और भी उन्होंने बातें की हैं। आखिर के ऊपर लिखते हैं कि जी मलक रियाज ना किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना किसी से ब्लैकमेल होगा। दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और उस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान का दुनिया के अंदर नाम भी होगा। अब नाजरीन, ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने इस पूरे सिस्टम को, जो इस वक्त ताकतवर सिस्टम है, उसको उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा और मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं कोई झूठी गवाही नहीं दूंगा। लेकिन उनकी ये बात तो एक तरफ है, लेकिन पिछले 25-30-40 साल का जब से वो इस बिजनेस के अंदर आए
और मेहनत करके उन्होंने अपना इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ी की। उस तमाम इरा के अंदर नाज़रीन अगर देखा जाए तो कौन कौन उनका बेनिफिशरी नहीं है, यानी कि जुबान ज़दी आम बात है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके वो फ्रंट मैन हैं, यानी कि उनके लिए वो काम करते हैं, और बिलावल हाउस गिफ्ट करना, ये तमाम तर चीज़ें शायद ही कोई एलीट क्लास पाकिस्तान की होगी, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, या मीडिया इंडस्ट्री हो, या ताकतवर लोग हो। शायद ही कोई ऐसी एलीट क्लास होगी कि जिन्होंने मलक रियाज से फ़ायदे नहीं लिए होंगे। ये आम फहम बात है, आप किसी राह चलते बंदे से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बात करेगा। मुख्तलिफ तरह के तवाहिफ की शक्ल के अंदर लोगों ने, किसी ने कोई विला ले लिया, किसी ने कोई अपना घर जो है बुल प्रूफ करवा लिया, मतलब इस तरह के बहुत सारी मराज जो हैं वो गुज़श्ता 25-30 सालों से इस क्रफ्ट निज़ाम जो है इसके अंदर जो ताकतवर लोग हैं वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मलक रियाज से फ़ायदे लिए हैं। तो बिलाखिर उन्होंने ये लिखा कि मैं 25-30 साल से तमाम तर वो राज मेरे पास सबूतों के साथ महफूज हैं, मैं अभी भी सब्र का मुजाहरा कर रहा हूँ। अगर वो सब्र का दामन हाथ से छोड़ दे और वो तमाम तर सबूत मुज़ेआम के ऊपर ले आए तो ये तमाम जो एलीट क्लास है ये कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह छुपाएगी। खैर इसके लिए तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस तरह की कुछ चीज़ उनकी तरफ से सामने आती है नहीं। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी भी एलीट क्लास है उन्होंने माजी के अंदर पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो मलक रियाज साहब से लिए हैं। लेकिन दूसरी बात नाज़रीन ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, वो ये है कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो तो कोई पाकिस्तान के इलेक्टेबल नहीं थे, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। वो तो पॉलिटिक्स के अंदर आए और बुनियादी तौर के ऊपर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो 2010, 11, 12 के वक्त के अंदर जो है वो शुरू हुई। उस वक्त शमूलियत होना शुरू हुई, उसकी जमात मजबूत होना शुरू हुई। उसको अगर आप ये कहें कि उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो लोगों को तोड़कर उनके साथ ज्वाइन करवा रहे थे, ये भी शायद गलत नहीं होगा। ये बहस एक और बहस है, इस तरफ जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान का बुनियादी तौर के ऊपर जो स्टेक शुरू हुआ इस सिस्टम के अंदर वो 2010, 11, 12 उस वक्त से शुरू हुआ। लेकिन मलक रियाज साहब बात कर रहे हैं पिछले 25-30 साल की, 35 साल की। तो उस 25-30-35 साल में इमरान खान तक तो कहीं पर भी नाम नहीं था, तो उन्होंने क्या फायदा लेना था उनसे? तो फायदा फिर किसने लिया? फायदा उन्होंने लिया ना, कि जो 25-30-35 साल से रूल कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। मुख्तलिफ जमात इक़्तिदार के अंदर आई, उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, जैसे मैं पहले आपको कैटेगराइज कर चुका हूं कि जो भी एलीट क्लास है सारी जो रूल करती आ रही है 25-30-40 सालों से, उन तमाम लोगों ने उनसे फायदे लिए। लेकिन यहां पर नुक्ता समझने का नाज़रीन ये है कि इस वक्त इमरान खान चूंकि पाबंद सलासल है और उसके अलावा बाकी जितनी भी कुव्वतें हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल लोग हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों या ताकतवर लोग हों, वो तमाम लोग एक पेज के ऊपर मौजूद हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने इमरान खान को, उसकी जमात को क्रश कर लिया, उन्हें दीवार के साथ लगा दिया और वो अपनी इस तमाम सूरत हाल के अंदर जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन नुक्ता समझने का ये है कि जिन लोगों के कंधों के ऊपर चढ़ के या जिन लोगों की आप कह लें कि पुश्तपनाही से या जिन लोगों की हमायत से मलक रियाज इस यहाँ तक पहुंचे हैं, इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़ी की है, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिशियन से उन्होंने फायदे लिए होंगे, फायदे दिए भी होंगे, एक इतना बड़ा नाम, एक मजबूत नाम उन्होंने बनाया है। आज वो शख्सियत जो है वो उनकी बात भी नहीं मान रही, उनके हाथ में भी नहीं आ रही और वो कह रहे हैं कि जी मैं किसी के कहने के ऊपर भी झूठी गवाही नहीं दूंगा। हालांकि अगर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर वो वादा माफ गवाह बन भी जाते तो उनके लिए कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकाल लिया जाना था और उनकी जान बख्शी हो जानी थी, लेकिन केस मजबूत होता और एक नया बयानिया बनने की कोशिश होती। लेकिन यहां पर अब समझने के लिए ये काफी है कि किसी भी वक्त किसी को हिदायत मिल सकती है, या इंसान कोई एक प्लान बनाता है, अल्लाह की ज़ात एक और प्लान बनाती है। सोचने की बात यह है कि वो तमाम अशराफिया जो पिछले 25-30-35 साल से मुंसलिक रहा इस सिस्टम के साथ और मलक रियाज उनसे फायदे लेते रहे होंगे, फायदे देते रहे होंगे, जिनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे और मलक रियाज की बदौलत वो लोग अमीर से अमीर होते गए, उस क्लास के भी अब वो हाथ नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए, वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की होंगी, लेकिन वो एक झूठी गवाही नहीं देना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। हालांकि अगर वो झूठी गवाही देते हैं, वादा माफ गवाह बन जाते या बन जाएं तो शायद उनके लिए मजीद आसानियां पैदा हो जाए, लेकिन वो उनके हाथ भी नहीं आ रहे। तो इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ये सोचना चाहिए हमारे रूल करने वाले लोगों को और ताकतवर लोगों को कि
कोई भी किसी, अब अगर कोई ये समझ रहा है कि हम जीत चुके हैं, इमरान खान हार चुका है, तो ये एक एग्जाम्पल जो है वो उन लोगों के लिए काफी है कि मलक रियाज जो है वो भी अब उनके हाथ नहीं आ रहा और उनके कहने के ऊपर वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो नाज़रीन उनके हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 47वें सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनकी हलफ बर्दारी थी। डोनाल्ड जे ट्रंप ने हलफ लेना था और उस हवाले से नजरें थी पूरी दुनिया की कि किस मुल्क से कौन सी शख्सियत वहां पर शिरकत करती है और किसको कितनी पजीराई मिलती है, कितना प्रोटोकॉल मिलता है, कितना वो बढ़ चढ़ के आगे जाते हैं। और ये भी देखा जा रहा था कि कौन पहली रो में बैठेगा, कौन दूसरी रो में बैठेगा, या हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान कौन कितना करीब खड़ा होगा डोनाल्ड जे ट्रंप के या उसकी कैबिनेट के। तो ये तमाम तर चीजें देखी जा रही थी, सोची जा रही थी। और पाकिस्तान में इस हवाले से कहा जा रहा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो बाज़ाब्ता दावतनामा मिला है, उन्हें इन्विटेशन मिला इस हवाले से, और लेकिन उनकी तस्वीर तो कोई इस तरह के सामने नहीं आई, वो वहां पर नजर नहीं आए। शायद होंगे तो शायद पीछे हो सकते हैं, मतलब सामने नहीं थे, तो उस तरीके से पजीराई नहीं मिली जिस तरीके से कहा जा रहा था। दूसरा नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब फाकी वज़ीर दाखिला हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो भी अमेरिका के दौरे के ऊपर गए थे और उन्होंने वहां पर कुछ शख्सियात से मुलाकातें भी की और ये क्लेम किया कि उन्हें वहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, और उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। और जो एक वो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे चीज़ों को, और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेक की गई चीज़ें, और ये भी कहा गया कि जी वो पहली रो के अंदर बैठे फलां शख्सियत ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें हाल के अंदर लेके गए और उनकी बड़ी अच्छी पजीराई हुई, उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला, रिस्पांस मिला। तो वो तमाम चीज़ें भी जो हैं वो लगता है कि शायद बनावटी थी, दिखावे के लिए थी, फेक थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने 3 शख्सियात का जिक्र किया कि मेरी 3 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि मेरी जो है वो फॉर्मर जो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। दूसरा उन्होंने कहा जी जो सेनेटर हैं टॉमी टबरविल, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। इसके अलावा एक और शख्सियत का उन्होंने जिक्र किया और तस्वीर भी साथ उन्होंने ट्वीट की कि मेरी इन 3 अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई। और इसके अलावा एक तकरीब के अंदर भी उन्हें वहां पर देखा गया। लेकिन सवाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि वो तो फाकी वज़ीर दाखिला हैं, यानी कि लॉ एंड आर्डर का जो मामलात हैं वो उन्होंने देखने हैं, दाखिली सूरत हाल जो है वो उन्होंने देखनी है। ये काम तो बुनियादी तौर के ऊपर या तो स्टेट गेस्ट के ऊपर इन्विटेशन आता सदर ममलिकत को, सुप्रीम कमांडर हैं वो वहां पर तशरीफ लेके जाते तो अच्छा लगता, या ये इन्विटेशन आता या तशरीफ लेके जाते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब तो अच्छा लगता, या फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे और नायब वजीर आजम हैं इसहाक डार साहब, अगर वो वहां पर तशरीफ लेके जाते और अपने तमाम जो उनके बाकी मालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर आए हुए थे या जो भी ऑफिशियल्स आए हुए थे उनसे मुलाकातें करते, क्योंकि डिप्लोमेटिक मामला तो उन्होंने करने हैं ना, तो फिर तो चले एक समझ आती थी, अच्छा भी लगता देखने में। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला होते हुए वहां पर तशरीफ लेके गए और जिस तरीके से इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और टीवी चैनल्स के ऊपर तमाम चीजें चलाई गई। अब सुबह को आज का जो अखबार होगा उसकी टॉप जो खबर होगी वो यही होगी। लेकिन इसके बावजूद जो सदर ममलिकत हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के या जो वज़ीर खारजा हैं उनको कोई इन्विटेशन नहीं आया, उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, उन्होंने वहां पर जाना पसंद नहीं किया। तो किस तरीके से गवर्नमेंट हो रही है, कौन कितना पावरफुल है, किसकी क्या मिनिस्ट्री है या क्या पोर्टफोलियो है, वो करता क्या फिर रहा है, ये तमाम तर चीजें अब खुल के सामने जो है वो आना शुरू हो गई हैं। चूंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और अगले महीने फरवरी के अंदर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी होने जा रही है, तो उन्हें मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खुसूसन जो कुर्म और पारा चनार की सूरत हाल है इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर उन्हें टाइम देना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर तशरीफ लेके गए। चले उनकी मर्जी है और अच्छी बात है कि उनकी वहां पर अहम मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन ये बुनियादी तौर के ऊपर जो स्टेट गेस्ट होते हैं वो वहां पर जाते हैं या फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जाएं तो अच्छा लगता है। जैसे इंडिया की तरफ से जयशंकर जो हैं वो वहां तशरीफ लेके गए, उनकी पजीराई भी हुई और जिस तरीके से उनकी फुटेजेस आई नजर आ रहा था कि उन्हें इन्वाइट किया गया है और उन्हें वहां पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो खैर पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर चीजें चलें तो एक अच्छा इमेज आता है। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन जो इमरान खान साहब का रद्द अमल आया वो बड़ा मज़ाहिया कह सकते हैं आप, कि उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी
अडयाला जेल में उन्होंने जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वहां पर एक गार्ड से मिलकर वापस आ गए हैं। तो जैसे वो मतलब लाइटर नोट में वो बात करते हैं, उनका तरीका है, तो उस तरीके से उन्होंने भी ये रिस्पॉन्स किया कि वो वहां पर किसी गार्ड से मिलकर वापसी आ गए हैं और उनका वहां पर किसी हाई ऑफिशियल के साथ कोई ऐसा कोई इतनी अच्छी मुलाकात उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से इन चीजों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अमेरिका के अंदर चूंकि कैबिनेट चेंज हो गई है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, आने वाले दिन बड़े अहम हो सकते हैं इस हवाले से। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो जिम्मेदारियां हैं वो किन को सौंपते हैं और क्या उनका जो है वो स्टेट टू स्टेट चीजें आगे चलती हैं। तो आने वाले दिन जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे इस हवाले से, और हो सकता है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी इसी तनाज़ुर में तब्दील होता हुआ हम आने वाले दिनों के अंदर देखें। बहरहाल इस हवाले से फिर जो भी तफसीलात होंगी वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।